आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बॉलिंग लाइनअप पे, क्योंकि एक टाइम था जब हम समझते थे, मानते थे और देखा भी जाता था कि हमारे बॉलर्स जो हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमें लगता था एक तो दुनिया के बेस्ट हैं जो हमें ये मिल गए हैं तीन, और हमारी क्रिकेट जो है बहुत अरसे तक बड़ी अच्छी जाने वाली है। लेकिन वो टाइम बहुत ज़्यादा चला नहीं। सकी भाई, क्या ऐसा क्या हुआ है आपको लगता है, आपके ख्याल में, कि ये ख़राब होती चली गई है बजाय इसके कि इम्प्रूवमेंट आए? और इम्प्रूवमेंट आनी कैसे है अब क्योंकि अब तो इससे ज़्यादा ख़राब क्या ही होना जो हो गया है। देखिए, बॉलिंग का अगर सीक्वेंस निकाला जाए ना तो सबसे पहले आती है लाइन और लेंथ जी, फिर उसके ऊपर स्विंग आती है, फिर उसके ऊपर पेस आती है, फिर उसके ऊपर जाके जो है ना वो टैक्टिक्स इस्तेमाल करता है। तो ये इसका सीक्वेंस है, लाइन, लेंथ, फिर स्विंग, फिर पेस, फिर टैक्टिक्स, क्या आउट कैसे करना है। सही है। अगर इसका सीक्वेंस खराब हो जाएगा, लाइन लेंथ को छोड़ देंगे और आप आउट करने के चक्कर में लगे हुए, तो लाइन लेंथ को आपने छोड़ा हुआ है, फिर उसके बाद स्विंग भी बीच में नहीं है और माइंडसेट सिर्फ आउट करने का है, तो ये अगर बेसिक चीजें नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैजिकल डिलीवरीज और बेसिक, उसमें फर्क है। मैजिकल डिलीवरी बेसिक के ऊपर बनेगी, वरना वो मैजिकल डिलीवरी हो ही नहीं सकती अगर बेसिक रॉन्ग है। तो आपको पहले बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है, बेसिक के ऊपर आपने सारी एग्जीक्यूशन रखनी, फिर आपको मैजिकल रिजल्ट्स भी मिलेंगे, मैजिकल डिलीवरीज भी मिलेंगी। तो हमारी अगर देखा जाए तो हमने बेसिक जो है उनको ख़राब किया हुआ, जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज हैं। और दूसरों के अगर आप देखेंगे तो दूसरों के आपको बेसिक्स इतने स्ट्रॉन्ग नज़र आएंगे, लाइन, लेंथ, उसी के ऊपर स्विंग है, सीम है, पेस है, टर्न है, बाउंस है, सब कुछ है। आज ब्रेसवेल को देख लें, उसके अंदर कोई मैजिकल डिलीवरीज नहीं है, मगर उसकी बेसिक इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो हर बैट्समैन को, इसीलिए तो कहते हैं कि ये जो गुड लेंथ है ना जी, इसी के अंदर सारी गुडनेस है, इसी के अंदर ही आपको सारी गुडनेस मिलेगी, या सारा रिवॉर्ड आपको गुड लेंथ के ऊपर है। अच्छा, गुड लेंथ लाइन से बाहर वाला नहीं है, यानी विकेटों के बाहर वाला नहीं है, वहां पे वो गुड लेंथ नहीं होगी, वो लेंथ होगी, बट गुड लेंथ जो है विकेटों के बीच में, तो सारी गुडनेस उधर है। और अगर आप लेंथ से आगे चले जाएंगे, इतना आगे गए, वो आपको बाहर फेंक देगा, थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे, वो तब आपको बाहर फेंक देगा। तो वो जो एरिया है उसी के अंदर ब्लाइंड स्पॉट भी है, जो हम कहते हैं ये ब्लाइंड स्पॉट है। तो आई थिंक हमारी बेसिक्स ठीक नहीं है, इन बेसिक्स के ऊपर जाके सारी चीज़ें की जाए। दूसरा ये है कि मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा कह के ना इनका ज़हन बन गया, और उन्होंने हमारे जो बॉलर्स हैं उन्होंने एक्स्ट्रा करने की कोशिश की। जब आप एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं ना तो आप मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, आप अपनी बेसिक्स को भूल जाते हैं कि मैंने मैजिकल डिलीवरीज कर दूं, मैं एक ही ओवर में 3-4 आउट करके रख दूं। तो जब आप इस तरह के एटीट्यूड के साथ जाते हैं, एग्रेशन चाहिए बट आपको कंट्रोल एग्रेशन चाहिए, आप दिलेरी चाहिए, मगर आपको दिलेरी के साथ अक्लमंदी भी चाहिए। अगर अक्लमंदी नहीं है, खाली दिलेरी है, तो भी काम नहीं होने वाला। तो आई थिंक ये सारे इश्यूज है। इंजी भाई ने कल कहा था कि अगर दिलेर हैं और पहाड़ से कूद गए, पैराशूट ही नहीं है जी, तो फिर तो मार ही जाएंगे ना। अच्छा इंजी भाई, ये तो सकी भाई का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। दिलेरी नहीं, ये बेवकूफ़ी है। इंजी भाई, मैं चाहूंगी एज अ बैटर, आप क्या एनालाइज कर रहे हैं कि सिर्फ हमारी बॉलर्स को क्योंकि इतनी मार पड़ रही है और किसी को नहीं पड़ी, तो ये क्या गलत कर रहे हैं? देखिए, आपकी जो लाइन लेंथ है ना, अब मैं आपको शाहीन का चलो जिक्र करते हैं। शाहीन को आपको नहीं पता कि शाहीन ने नया बॉल क्या करना है, कि जी आगे करेगा, अंदर लेके आएगा, इन स्विंग करेगा। हाँ, ऑब्वियस हो गया, आपका प्लान है ना पहले ही खुल जाता है। हाँ। क्योंकि जी आपका वो रोहित शर्मा ने क्या किया था, वो पहले से तैयार खड़ा हो जाता था कि जी मैंने इधर से उधर मारना। हाँ, उसको पता है अंदर ही आ रहा है बॉल, ठीक है ना। तो अगर पहले आप एक विकेट ले भी गए और आपने 5 ओवर में 40-45 दे दिया, उनकी तो टोन सेट कर दी ना आपने। तो आपको जो उनकी बॉलिंग है ना, वो ऐसी करने, बैट्समैन सोचे तो सही। मैं आपको, शाहीन बॉलिंग करता है, इतनी उसकी हाइट है और स्पीड ठीक है पहले से कम हुई है, लेकिन अभी भी रीजनेबल स्पीड है, ठीक है ना। आप लेंथ बॉलिंग करें, एक बार सारी दुनिया के लंबे बॉलर्स को देख लें, उनको मार है ना इस तरह पड़ती है, इस तरह बैट्समैन खेल इधर जाएगी कि उसकी बॉल पड़ के ऊपर आती है। ये पहला फास्ट बॉलर है जिसको स्ट्रेट हिटें लगती हैं, क्योंकि ये मुंह में फेंकता है। यॉर्कर, एक वो जो मैजिक डिलीवरी की बात सकलैन कर रहे हैं ना, वो कोई एक फेंक सकते हैं आप। सारे टाइम ये कोशिश करेंगे तो सारे बैट्समैन पकड़ लेंगे इस चीज को। तो जो आपके प्लान है ना वो ऑब्वियस है, तो वो आप उस पर पकड़े गए हो। अगर आप डे बाई डे अपने आप को इम्प्रूव नहीं करोगे, आप अपनी बॉलिंग में नई चीज़ें नहीं लेके आओगे,
बेशक बैट्समैन हो बेशक बॉलर हो, अगर आप इम्प्रूव नहीं करोगे, नई चीजें नहीं लेके आओगे, दूसरे पकड़ लेंगे। अब आप 70 में नहीं क्रिकेट खेल रहे, ठीक है ना, अब कैमरे लगे हुए हैं, सारी चीजें लगी हुई हैं, अब वो आपको बैठ के वॉच कर रहे हैं। तो आपने नहीं, और मैंने आपसे अभी पहले भी ये कहा था, आप उठा के देखने, वो ट्राई नेशन सीरीज उठा के देख लें और ये वाले 2 मैच देख लें, 5 मैचेस उठा के देख लें, जो हमारे बॉलर्स को मार पड़ी है, फास्ट बॉलर्स को एक ही एरिया में मार पड़ी है, सेम बॉलिंग है, कोई चेंज नहीं है। कि आप जिस टाइम आप प्लान करते हो एक चीज का, प्लान आपका कामयाब नहीं होता, आप अपना प्लान चेंज करते हो। तो जब तक ये वाली चीजें नहीं करेंगे कि जी हालात के साथ अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, तो आपके लिए मुश्किल होगी। दूसरे बैट्समैन है ना, आपको रीड कर देंगे बैट्समैन। तो मेरा भी यही है, एज ए बैट्समैन बता रहा हूँ, जिस टाइम मुझे पता चल जाए कि यार इस बॉलर ने मेरे साथ ये करना है, तो हो सकता है कि मैं एक दिन तो धोखा खा जाऊं, उससे डिसीव हो जाऊं, लेकिन बार बार नहीं होगा। अगर मैं बार बार डिसीव होऊंगा तो फिर मुझे बार कर देना चाहिए। ठीक है ना, तो कोई भी बैट्समैन नहीं होता इस तरह। तो ये ऑब्वियस सी चीज है, ठीक है। तो इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपसे यही बता रहा हूँ कि जी ये इम्प्रूवमेंट है ना, हमारे बॉलर्स में आ नहीं रही, और इसलिए मार पड़ रही है इनको मुसलसल। ये सारे अभी भी ये 2 टीमों के स्कोर कार्ड है, इनके फास्ट बॉलर्स के देख लो कि किसने क्या बॉलिंग की है। क्योंकि जी हमारे फास्ट बॉलर्स जिस टाइम भी बॉलिंग कर रहे हैं इतना स्कोर दे रहे हैं, तो कोई तो वजह होगी ना। कि जो सकलैन ने बात की है लाइन और लेंथ, पहली चीज यही है कि लाइन और लेंथ पे आप है ना बॉलिंग करें, क्योंकि जी विकेट में स्विंग है या किसी सूरत स्विंग है तो वो होगा, ठीक है ना। लाइन लेंथ तो आपकी सही हो, उसके बाद आपकी वेरिएशन आ जाती है कि जी आप क्या उसको स्लोअर वन करते हो, क्या वेरिएशन करते हो। लेकिन पहली बेसिक चीज यही है कि जी आप बॉल किस लाइन लेंथ पे किस पे कर रहे हो। तो अगर आप सही नहीं कर रहे तो रिजल्ट आपके सामने है। सकी भाई, ये जो बाहर हम देखते हैं ना, सोशल मीडिया का दौर है, और कोई एक अच्छी बॉल कर दें आप, बहुत सारी इनिंग्स में वो बॉल जो है ना वो चलती रहती है, उस पर मुख्तलिफ तरह के हैशटैग्स बन जाते हैं कि जी हमारे लड़के तो अनप्लेएबल हैं और इनको तो कोई नहीं खेल सकता, और अब हमने तो दुनिया फतह कर ली है। ये चीज़ प्लेयर्स के माइंड को कितना अफेक्ट करती है? बिकॉज बार बार एक ही चीज़ हो रही है ना, आपकी तारीफें हुई जा रही हैं और आपको लग रहा है कि आप तो परफेक्शन पे पहुंच गए हैं। नहीं, देखिए, अगर लर्निंग ख़त्म नहीं होती है तो अगर आप समझते हैं मैं सीख गया, अचीव कर लिया, तो आपका डाउनफॉल शुरू है। मैं आपको अगर मौका है तो इंजी भाई को एक फ़नी स्टोरी सुनाता हूँ। 97 में मैं इंग्लैंड चला गया काउंटी खेलने के लिए। लाहौर किला गुजर सिंह में पैदा हुआ, किला गुजर सिंह में गाड़ी चलाता था। थी गाड़ी मेरी मैनुअल, उन्होंने ऑटोमेटिक गाड़ी दे दी, और मैं जब निकलता था अर्ल्स कोर्ट से ओवल ग्राउंड पे, तो ब्रेक आ रहा है तो ले लें। नहीं, आप सुनाएं। ओवल पे जब मैं जाता था तो वही लाहौर लक्ष्मी चौक मैक्लॉड रोड के ऊपर गाड़ी जैसे चल रही हो, लंदन में चल रही, लोग हॉर्न मारते थे, तो हर रोज़ हॉर्न पड़ते थे। मैं उसको नॉर्मल लेता था, मैं कहा यार ये तो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। एलेक्स स्टीवर्ट एक दिन मेरे पीछे आ रहा है और मैं तीनों लाइनों में गाड़ी चला रहा हूँ, और जनाब जहाँ से मर्जी कट मारूँ और निकल जाऊँ, और मैं ग्राउंड में पहुँच गया। उसने आके मुझे समझाया तुझे तो हॉर्न मार रहे थे। मैंने तो क्या हुआ, ये तो नॉर्मल बात है। कहते हैं नहीं, ये गालियाँ दे रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। तो कहता तुझे गाड़ी चलानी नहीं आती? मैं क्या आया तो हूँ इधर, गाड़ी चला के तो आया। कहते नहीं तुझे रूल्स का नहीं पता। मैंने कहा वो क्या होता है? कहाँ रूल्स रेगुलेशन, लाइसेंस भी वैसे ही मिल गया, पुलिस वाले ने इज्जत की, उन्होंने इंटरनेशनल लाइसेंस ले गए। लो जी, लॉन्ग स्टोरी कट इन शॉर्ट, मुझे उन्होंने समझाया, मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा यार 6 महीने गाड़ी चलानी है मैंने खुद, तो क्या करूँ? तो मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, उसने कहा यार तुझे टेस्ट देना पड़ेगा, ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी। मैंने कहा यार बहुत लंबा चौड़ा है, कुछ और बता शॉर्टकट। उसके बाद अच्छा मैं तुझे बताऊँगा। एनीवे, वापस आ रहा था तो मैंने देखा एक इतना घटिया ड्राइवर, जहाँ मर्जी रोक ले, स्लो चल रहा है, तो ऐसे बुज़दिल किस्म का। मैंने कहा यार इसको कोई हॉर्न नहीं मार रहा। मैंने फ़ोन किया दोस्त को, क्या हुआ? मैंने कहा यार एक गाड़ी थी बड़ी अजीब सी चल रही थी। क्या कहता कोई साइन देखा तूने? मैंने कहा हाँ, एक साइन लगा हुआ था। क्या? मैंने कहा एल प्लेट लगी हुई थी रेड कलर की। कहता है ये लर्नर है। मैंने कहा अच्छा। तो कहता इसी वजह से इसको कोई हॉर्न नहीं मार रहा, ये सब इसका ख्याल रखेंगे, रास्ता भी बताएंगे। मैं गया DIY स्टोर, वहाँ से 3-4 लेके आ गया। घर से निकलूँ, पीछे एल प्लेट लगाऊँ और जनाब सीधा ओवल पे, ओवल से आऊँ, प्लेट लगाऊँ घर।
वो जनाब मुझे कोई हॉर्न नहीं पड़ा, कुछ नहीं हो रहा। अब सारे सरे के लड़के देख रहे हैं कि यार सैकी बड़ा तेज़ है। उन्होंने बताया ये क्या, मैंने कहा जी मैं लर्नर हूँ इसलिए अब गालियाँ नहीं पड़ रही हैं और आसानी से घर आता हूँ जाता हूँ। तो लर्निंग का जो है ना, जब आप लर्निंग की एल प्लेट लगा लेते हैं, आप सीखते रहते हैं, चीज़ें जुड़ती रहती हैं, रास्ते निकलते हैं, लोग भी आपकी हेल्प कर देते हैं। जब ये लर्निंग का जो है वो बंद हो जाएगा ना, फिर आप मुश्किल है, फिर मुश्किल है। तो आई थिंक हमें लर्निंग प्लेट लगानी पड़ेगी हम सबको। ठीक है जी, एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं हम। आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा, क्योंकि हम बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं।